डॉग सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियन और मास्टर याओलाओ याओ क्लैन में पहुंच गए थे, जहां सावियन ने एल्डर वैन गुई को लपेटे में ले लिया था। तब वहां आते हैं एल्डर वैन वो। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। वैन गुई के शांत होने के बाद एल्डर वैन हुआ मास्टर याओलाओ से बोलते हैं, याओ चैन तो तुम याओ क्लैन आ गए हो। वैन हुआ कैसे बोलते देख सावियन ने उनकी तरफ अपनी गर्दन घुमा दी थी और वो एकदम रेडी था आगे फाइट करने के लिए। फिर एल्डर वैन हुआ आगे बोलते हैं, लेकिन तुम यहाँ पे सिर्फ वैन गुई से लड़ने ही तो नहीं आए हो, है ना? ये सुन के मास्टर थोड़े से शांत होते हैं और सावियन से बोलते हैं, ओके सावियन अब बस करो। अपने मास्टर की बात सुनकर सावियन भी अब और ज्यादा फाइट ना करने के लिए मान जाता है। यस मास्टर। फिर वो नॉर्दर्न किंग से बोलता है, इसको जाने दो। और फिर नॉर्दर्न किंग भी वैन गुई को छोड़ देता है। फिर एल्डर वैन हुआ ने वैन गुई को संभाल लिया था, जिनको देख के सावियन बोलता है, आज यहाँ पे मेरे मास्टर स्काई मैंसन अलायंस के चीफ बन के आए थे। फिर वो चिल्ला के बोलता है, याओ वैन गुई ने हम लोगों को अपराधियों के जैसे ट्रीट किया, हम पे बिना किसी रीजन के अटैक भी किया। याओ क्लैन ने हमारे स्काई मैंसन अलायंस को समझ क्या रखा है। ये सब सुन के एल्डर वैन हुआ बोलते हैं, हमारे गेस्ट की बेइज्जती करने के लिए याओ वैन गुई से 3 साल तक उसके रिसोर्सेज छीने जाते हैं। 100 दिनों तक उसको कैद में रखा जाएगा और तुम सभी को जिसने भी वैन गुई का साथ दिया 10 साल के लिए मेडिसिन माउंटेन से निकाला जाता है। ये सब सुन के वैन गुई चिल्ला पड़ा था, एल्डर वैन हुआ। लेकिन एल्डर वैन हुआ पे उसकी चीखों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। फिर एल्डर वैन हुआ सावियन और मास्टर याओलाओ से इज्जत के साथ बोलते हैं, याओ क्लैन के हेड तुम्हारा काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। स्काई मैंसन अलायंस के चीफ याओ चैन और यंग फ्रेंड सावियन प्लीज। ये सब देख के अब सावियन को कुछ अच्छा फील हो रहा था। अब सावियन और मास्टर याओलाओ एल्डर वैन हुआ के साथ मेन माउंटेन की तरफ जाने लगे थे। उस माउंटेन का सीन कुछ ज्यादा ही नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ था। लेकिन मास्टर याओलाओ को तो ये सब देख के अपनी पुरानी यादें याद आने लगी थी, जो उनके चेहरे की सैडनेस को देख के पता लग रहा था। अब सभी लोग मेडिसिनल सेरेमनी के मेन वेन्यू तक पहुंच गए थे, जहां बहुत सारे उड़ते हुए स्टोन प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे थे और उनके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। माउंटेन से झरने बह रहे थे। अब हमें कुछ लोग मेडिसिन रिफाइन करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको काफी दूर से एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोग देख रहे थे। उनमें से एक बोलता है, क्लैन हेड इस बार के न्यू टैलेंट कंपटीशन के लिए काफी सारे टैलेंटेड लोग दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर क्लैन हेड बोलता है, गुड कैंडिडेट, हमारे पास ऐसे भी यंग जीनियस हैं जो टायर 9 की पिल रिफाइन कर सकते हैं। फिर अब तुम किसको गुड कैंडिडेट की कैटेगरी में रखोगे? ये बंदा है याओ क्लैन का चीफ याओ डैन और ये 7 स्टार डोउसेंग लेवल पे है। अब सावियन और मास्टर याओलाओ भी उसी स्टोन प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे, जिनको देख के याओ डैन बोलता है, लेकिन हमसे पहले कुछ गलतियां भी हो गई हैं। फिर मास्टर याओलाओ याओ डैन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, स्काई मैंसन अलायंस से याओ चैन याओ क्लैन के चीफ को ग्रीट करता है। याओ चैन को ग्रीट करते देख याओ डैन बोलता है, तुम्हारा स्वागत है स्काई मैंसन अलायंस चीफ याओ चैन। पहले तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ था याओ क्लैन में, उसके लिए याओ क्लैन शर्मिंदा है। ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, याओ चैन को याओ क्लैन से अब कोई लेना देना नहीं है। फिर आप ये सब पुरानी बातें क्यों उठा रहे हैं? मैं यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ। मेरे पेरेंट्स उनके मरने तक याओ क्लैन के मेंबर्स होना डिजर्व करते थे, लेकिन उनको बिना किसी रहम के अपराधी बना दिया गया और याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया। उनका बेटा होने के नाते याओ चैन यहाँ पे उनके लिए न्याय ढूंढने आया है। याओ चैन की बातें सुन के याओ डैन तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके पीछे खड़े हुए याओ क्लैन के बाकी एल्डर्स बोल पड़े थे, नहीं नहीं क्लैन चीफ, क्लैन टैबलेट एक पूजनीय चीज है, तो उसको भला ऐसे कोई भी कैसे टच कर सकता है? हमारे एंसेस्टर के बनाए हुए नियमों को भला एक आउटसाइडर कैसे चेंज कर सकता है? ये सब बातें सुन के याओ डैन बोलता है, ये एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में हमारे याओ क्लैन अपने आप को दोषी मानता है। अगर इससे अलग कोई और रिक्वेस्ट हो या फिर किसी पिल के बारे में हो, मेडिसिन हो या फिर कल्टीवेशन रिसोर्सेज हो, हम वो सब तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। इवन हम स्काई मैंसन अलायंस में शामिल होने के बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्लैन के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि क्लैन के सीक्रेट टैबलेट को सिर्फ उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चेंज किया जा सकता है। इवन क्लैन हेड होने के बाद भी तुम उसमें अपनी मर्जी से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये सब सुनकर सावियन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो बोलता है, याओ वैन गुई ने अपनी पावर का यूज करके बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। इवन उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, वो भी 2 बार। मेरे टीचर को याओ क्लैन का अपराधी बना दिया और क्लैन टैबलेट से 2 एल्डर्स का नाम भी मिटा दिया। क्या ये सब सेल्फिश काम नहीं थे? फिर सावियन थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसकी बॉडी से डोसी बाहर आने लगती है। अब ये क्लैन रूल्स की बातें करना और उनको ऐसे दिखाना कि याओ क्लैन में ऐसा कोई नहीं है जो उनको ब्रेक या चेंज कर सके, ये सब याओ क्लैन की सेल्फिशनेस नहीं है। अब अगर याओ क्लैन ऐसा नहीं कर सकता तो ये मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। सावियन को गुस्से में देख याओ डैन के पीछे खड़े हुए याओ क्लैन के एल्डर्स भी बिगड़ गए थे। तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, सिर्फ एक 5 स्टार डोउसेंग याओ क्लैन को पीछे हटने पे मजबूर करना चाहता है। यहाँ माहौल और ज्यादा बिगड़ता उससे पहले ही मास्टर याओलाओ सावियन को रोक लेते हैं। सावियन
इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है। हम अभी याओ क्लैन की टेरिटरी में हैं, इसलिए हमें भी उनको रूल्स को फॉलो करना होगा। ये सुन के याओ डैन मास्टर याओलाओ से बोलता है, इसमें एडिशनल सेरेमनी का विनर इस वर्ल्ड का बेस्ट अल्केमिस्ट होगा और वो याओ क्लैन से एक ऐसा फेवर मांग सकता है जो याओ क्लैन के सर्वाइवल से रिलेटेड ना हो। ये सुन के याओ चैन बोलते हैं, ये रूल फर्स्ट मेडिसिनल सेरेमनी के टाइम ही बना दिया गया था, याओ क्लैन के हेड भी उसको मना नहीं कर सकते, है ना। ये सब सुनकर सावियन के चेहरे पर चमक आ गई थी। अगर ऐसी ही बात है तो मैं सावियन अपने मास्टर की तरफ से फाइट करूंगा और आपके क्लैन के सभी सीनियर्स को चैलेंज करूंगा। अगर मैं इस वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट का टाइटल जीत जाता हूं, तब मैं याओ क्लैन से बोलूंगा अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए और क्लैन टैबलेट को चेंज करने के लिए। अब भाई आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सावियन के इस कॉन्फिडेंस को देख के याओ डैन भी उनको उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था और सावियन भी इस काम को पूरा करने के लिए एकदम पक्का मन बना चुका था। फिर याओ डैन वहां से नीचे जाते हुए बोलता है, गुड, तुम महत्वाकांक्षी हो। तुम्हारे जैसे डिसाइपल को पाके याओ चैन को अब अपनी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं रहा होगा। अगर तुम ये टाइटल जीत जाते हो तो मेरा याओ क्लैन भी अपना वादा पूरा करेगा। फिर याओ डैन नीचे पहुंच के बोलता है, न्यू टैलेंट के लिए कंपटीशन खत्म हुआ। याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमनी वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट के लिए कंपटीशन अब ऑफिशियली शुरू होता है। याओ वैन वो इस कंपटीशन में याओ क्लैन को रिप्रेजेंट करेंगे। याओ वैन वो अब अपनी जगह पहुंच चुके थे, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बूढ़ा आदमी अपनी कढ़ाई में बैठे हुए उड़ते हुए आ रहा था, जो हंसते हुए उस स्टोन प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गया था। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है, याओ डैन, क्या तुझे लग रहा था कि तू सिर्फ अपने ही लोगों के बीच कंपटीशन करा लेगा? अब रोना मत अगर तेरा याओ क्लैन ये कंपटीशन हार जाए। इस बूढ़े आदमी को देख के याओ क्लैन के बूढ़े लोगों में खलबली सी मच गई थी। ओल्ड मैन सैन नोंग ये अभी भी जिंदा है। फिर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, एल्डर सैंग नोंग अल्केमिस्ट वर्ल्ड के सीनियर हैं। ये पावर के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं और सिर्फ पिल बनाना ही इनका शौक है। मैं भी इनके सामने इनका जूनियर ही हूँ। ये बहुत सालों से कहीं दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये भी इस कंपटीशन के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब याओ वैन वो एल्डर सैंग नोंग से बोलता है, चिंता मत करो, हमारी याओ क्लैन को इस बात से कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई टैलेंटेड बंदा वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट टाइटल को हमारे क्लैन से छीन भी ले। ये सुनकर सैंग नोंग हंसते हुए बोलता है, गुड गुड। अभी ये सब बातें हो ही रही थी, तभी वहाँ पे एक ब्लैक रेड कलर की फायर जलने लगी थी, जिसको देख के सावियन ने अपने दांत भींच लिए थे, क्योंकि उसको उसमें से एक जानी पहचानी स्मेल आ रही थी। इस स्मेल को सेंस करके एल्डर सैंग नोंग भी बोलते हैं, कितनी गंदी स्मेल है। अब उस फायर पोर्टल से एक बंदा बाहर आ गया था। ये था हू क्लैन से हू जी, हू क्लैन का बेस्ट अल्केमिस्ट और मास्टर याओलाओ के गुरु का पुराना डिसाइपल, जो हंसते हुए बोल रहा था, मैं भी वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट के टाइटल में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। इसको देख के सावियन शॉक्ड होकर चिल्लाता है, क्या ये हू क्लैन का वो अंडरकवर एजेंट नहीं है जो स्मॉल पिल टावर में घुस गया था और अपने मास्टर को सीरियसली इंजर्ड करके वहाँ से भाग गया था? ये सुनकर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, हाँ ये वही है हू जी। इसको देख के याओ क्लैन के एल्डर्स भी गुस्से में चिल्ला रहे थे, हू क्लैन अल्केमिस्ट के सोल को हर जगह से कैप्चर करते हुए फिर रहा है। ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह का इंसान याओ क्लैन के मेडिसिनल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है। ये सब सुन के हू जी दांत दिखाते हुए बोलता है, मेडिसिनल सेरेमनी के रूल्स के अकॉर्डिंग अल्केमी वर्ल्ड के सभी मास्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन लगता है तुम लोग अपने वर्ड से पीछे हटना चाहते हो। क्या याओ क्लैन के चीफ को इस बात का डर है कि हू जी वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट का टाइटल ले जाएगा? ये सब सुन के याओ डैन बोलता है, हू जी तुम्हें इन सबको उकसाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मेडिसिनल सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर वो याओ क्लैन के रूल्स को ब्रेक नहीं करता है तो, लेकिन अगर कोई रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको इसका हर्जाना भी भरना होगा। ये सुन के हू जी हंसे ही जा रहा था। फिर वो मास्टर याओलाओ को देख के उनसे बोलता है, बहुत टाइम हो गया याओ चैन तुमसे मिले हुए। जैसे तुम अब दिखाई दे रहे हो, इससे अच्छा तो तुम हॉलो ऑफ सोल्स में ही रहते, टॉर्चर सहते हुए। हू जी की बात सुनकर सावियन को गुस्सा आ गया था और वो अब तक हू जी के पीछे पहुंच चुका था। ये हू जी ने भी सेंस कर लिया था। फिर सावियन की लात घूम जाती है, लेकिन तब तक हू जी अपनी जगह से हट चुका था और सावियन ने सिर्फ हवा को ही हिट किया था। फिर सावियन हू जी को देखते हुए बोलता है, एक इंसान जिसने अपने ही मास्टर को धोखा दे दिया, अपने एंसेस्टर को ही मार दिया, ऐसा इंसान मेरे मास्टर से बात करने के लायक भी नहीं है। मैं सावियन अपने मास्टर की विश पूरी करने के लिए याओ क्लैन के सभी सीनियर अल्केमिस्ट के साथ फाइट करूंगा वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट की पोजीशन के लिए। ये सब सुन के हू जी बोलता है, हे तो तू है सावियन, तेरा नाम तो हू क्लैन का बच्चा बच्चा जानता है अब।
इस लड़ाई की ओर बढ़ने से पहले ही याओ डैन बीच में ही चिल्ला पड़ता है, सभी लोग, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए अब ये बहस ना करके सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। और याओ डैन के ऐसा बोलते ही सभी लोग अपनी अपनी हेवनली फ्लेम और कढ़ाई के साथ पिल बनाने में बिजी हो गए थे। एल्डर वैन हो, सैन नोंग, हू जी और साव्यान, इनके बीच में ही ये मुकाबला हो रहा था। वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट टाइटल के लिए अब ये सभी लोग अपना बेस्ट देने में लग गए थे। अपनी कढ़ाई में अपनी फ्लेम को डालते हुए हू जी चिल्लाता है, वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट का टाइटल तो मेरा ही होगा। अब उसकी फ्लेम ब्लैक रेड कलर में बहुत तेजी के साथ उसकी कढ़ाई के नीचे जलने लगी थी। इस फ्लेम को देख के एल्डर वैन हो और सैन नोंग दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। निहिलेटिव डेवरिंग फ्लेम, तो ये फ्लेम हू क्लैन के पास है, लेकिन साव्यान हू जी की फ्लेम को देख के उसको पहचान गया था। क्या ये भी एक सीड फ्लेम है? ये हू क्लैन के पास इतनी सारी सीड फ्लेम कैसे हैं? साव्यान की बात सुन के हू जी गुस्से में चिल्लाता है, ये कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम नहीं है, ये डोची कॉन्टिनेंट की सबसे प्रीसियस फ्लेम है। मेरी फ्लेम की पावर यंग निहिलेटिव डेवरिंग फ्लेम की पावर के बराबर की है। ये सुनकर साव्यान हंसते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, चल फिर मैं तुझे दिखाता हूँ कि प्रीसियस हेवनली फ्लेम किसे बोलते हैं। और साव्यान के ऐसा बोलते ही उसके पास लिटिल यी अपीयर्ड हो गया था, अपने उसी जाने पहचाने एटीट्यूड के साथ, जिसके चारों तरफ हेवनली फ्लेम जल रही थी। लिटिल यी को देख के हू जी, एल्डर वैन हो और सैन नोंग तीनों ही शॉक्ड हो गए थे। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम? फिर लिटिल यी एक फूंक मार देता है, जिससे प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लहर निकल के साव्यान की कढ़ाई में चली जाती है, जिससे वो अभी पिल रिफाइनिंग के लिए एकदम रेडी हो गया था। मेडिसिनल सेरेमनी पिल रिफाइनिंग के बारे में है, यह कोई हेवनली फ्लेम का कंपटीशन नहीं है, इसलिए आप तीनों भी अपनी जगह पे आ जाइए। साव्यान की ये बात सुन के सैन नोंग हंसते हुए बोलते हैं, फेयरवेल लड़को, मैं तुम यंग लोगों से तो नहीं हार सकता। फिर सैन नोंग अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकालते हैं, जो थी लाइफ स्पिरिट फ्लेम, जिसको मानवा में अर्थ सीड फ्लेम भी बोला गया है। और ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 5th नंबर पे आती है। ये हेवनली फ्लेम बाहर आते ही वहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियां भी दिखाई देने लगी थी, जिनको देख के वहाँ पे बैठे हुए लोग बातें करने लग जाते हैं। क्या ये वो हेवनली फ्लेम नहीं है जो हर्ब्स और प्लांट्स को प्रोड्यूस करती है? लाइफ स्पिरिट फ्लेम को जब तक सीड मिलते रहेंगे तब तक वो कोई भी हर्ब या फिर प्लांट को इंस्टेंटली ग्रो कर सकती है। ये हेवनली फ्लेम बिना गुड लक के नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बेस्ट हेवनली फ्लेम है एक अल्केमिस्ट के लिए। फिर एल्डर वैन वो भी अपनी हेवनली फ्लेम बाहर निकालते हैं। देखो, एल्डर वैन हो की हेवनली फ्लेम, ये फ्लेम तो पाताल लोक में बनती है, जहाँ यिन एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में हो। ये है 9th रेन विंड फ्लेम, जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th नंबर पे आती है। अब हू जी ने भी अपनी कढ़ाई में जड़ी बूटियां डालना स्टार्ट कर दिया था, और वो बाकी सभी की हेवनली फ्लेम को देख के एक इविल हंसी के साथ बोल रहा था, ये सारी हेवनली फ्लेम्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए इस पिल कंपटीशन को देखते हैं अगले वीडियो में।